हेयर फॉल की समस्या आपके डॉग की बॉडी के अंदर आती ही आती है और 100% आती है सर्दियों के सीजन के दौरान। तो आखिरकार ये शेडिंग क्यों होती है, ये हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं और हमें घर रहते इसका कैसे बचाव करना है, आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिसकी हेल्प से आप अपने डॉग के हेयर शेडिंग या हेयर फॉल को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपके डॉग को एक शेडिंग देखने को मिलती है, जिसमें आपको लॉट्स ऑफ शेडिंग देखने को मिलेगी हेयर्स की। आपके नजर आएगा कि आपके अगर आपका डॉग आपके सोफे पे बैठा है तो वहां पे हेयर फॉल होगा, जिसको हम बोलते हैं हेयर शेडिंग। और हेयर फॉल भी कोई नॉर्मल नहीं होता, हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है। अगर वो नीचे बैठा है, अपने गद्दे के ऊपर बैठा हुआ है, एक मैट्रेस के ऊपर बैठा हुआ है, वहां पे भी आपको हेयर्स नजर आएंगे। तो बेसिकली ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं सीजनल शेडिंग। सीजनल शेडिंग में यही होता है, डॉग जब टेम्परेचर चेंज करता है यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडॉप्ट करता है तो हेयर फॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस को हम कॉमनली बोल सकते हैं कि ये सीजनल शेडिंग है, सीजनल हेयर फॉल हो सकता है, बिकॉज ये एक टाइप की सीजनल साइकिल होती है। तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत सारे इलाज हैं इसके, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आप घर रहते कर सकते हो। तो स्पेशली यही है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपके डॉग की बॉडी के अंदर शेडिंग देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे शेडिंग पैटर्न्स भी होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड्स होती है जिनके अंदर तो 100% आपको शेडिंग देखने को ही मिलती है। अब कुछ ऐसी ब्रीड्स है, जैसे कुछ हाइपर एलर्जेनिक ब्रीड्स हैं, जैसे पूडल्स हैं, तो वो अपने हेयर्स को शेड करते ही करते हैं। अब कुछ और रीजन होते हैं हेयर लॉस के आपके डॉग की बॉडी के अंदर। सबसे पहला है हार्मोनल चेंजेस। अब जैसा कि प्रेगनेंसी हो रही है, एक फीमेल डॉग को लैक्टेशन आ रहा है, प्यूबर्टी है यानी फर्स्ट हीट आ गई है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी एक फीमेल डॉग के अंदर हेयर फॉल हो सकता है या हेयर शेडिंग हो सकता है, जिसको हम सीजनल शेडिंग भी बोल सकते हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। आगे आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके डॉग की डाइट के अंदर पुअर न्यूट्रिशन है, या जो डॉग की स्किन के लिए होने चाहिए, जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है डाइट में, तो आपके डॉग की हेयर फॉल होना 100% श्योर है। अगर आपका डॉग ज्यादातर स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी हो रही है उसे, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंडर सफर कर रहा होगा बहुत सारा, और एनवायरमेंटल चेंजेस भी होंगे, या सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल उसकी। अगर हम बात करते हैं कि आपसे बिल्कुल अलोन रहना वो पसंद करेगा, यानी एक सुस्त नजर आएगा, तो आप ये समझ जाना कि मेरा डॉग स्ट्रेस में है या वो चिंतित है, किसी भी वजह से चिंतित है। भले ही हो सकता है कि उसको किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो, अगर कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप होगी है तो भी आपके डॉग की बॉडी से हेयर फॉल हो सकते हैं। अब मेडिकल कंडीशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर कोई एलर्जी से सफर कर रहा है आपका डॉग, अब सर्दियों के सीजन के दौरान आपको डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या फंगस की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम फंजाई भी बोल देते हैं। इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, पैरासिटिकल इन्फेक्शन हो सकते हैं पैरासाइट की वजह से। पैरासाइट दोनों हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं और एक्टो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तभी मैं बोलता हूं टाइम पे डिवॉर्मिंग कीजिए, टाइम पे वैक्सीनेशन कीजिए, अपने डॉग का ध्यान रखिए। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी है, जैसे हम बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो ये ऐसी कॉमन एक प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से एबनॉर्मल हेयर शेडिंग हो सकता है आपके डॉग की बॉडी से। अब हम बात करते हैं कि हमें रिड्यूस कैसे करना है शेडिंग को। देखो गाइस, अगर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो 100% बिल्कुल भी हेयर शेडिंग नहीं रुकेगी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा 80% रोक सकते हैं हेयर फॉल को, हेयर शेडिंग को हमारे डॉग की बॉडी से। सबसे पहला तो आपको अपने डॉग के हेयर्स को ब्रश करना है। बेसिकली आपको एक कॉम्ब आता है, जैसे बहुत सारे अमेजोन के ऊपर आप देखोगे ना, आपको कॉम्ब अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये कॉम्ब भी काफी ज्यादा अच्छा है, ब्रश की फॉर्म है। आपको सॉफ्टली हैंड से अपने डॉग की पूरी बॉडी के ऊपर से इसको फेरना है, और जितने भी जो बाल टूटने होंगे वो इसके साथ में आ जाएंगे, और आपके डॉग की हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगी ब्रश करने से। दिन में 2 बार कीजिए, ज्यादा नहीं करना, और बिल्कुल सॉफ्टली करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रेशर से आप कर रहे हो। सेकेंड नंबर, आपको उसकी डाइट के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड को कैसे मैनेज करूं डॉग की डाइट के अंदर, तो उसका भी सॉल्यूशन अभी बताने वाला हूं, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम है वीटा बेस्ट डर्म करके ये प्रोडक्ट आता है। बेसिकली ये लिक्विड की फॉर्म है, तो इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg है तो आप 5 ml दे सकते हो अल्टरनेटिव डेज पे। अगर 10 kg से ज्यादा है तो 10 ml भी दे सकते हो अल्टरनेटिवली डेज पे, ठीक है।
तो ये प्रोसेस आपको करना है। आपको अपने डॉग की बॉडी से ओवर बाथिंग को अवॉइड करना है, यानी आपको ज्यादातर नहलाना नहीं है उसे, कहीं रोज की रोज नहलाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब ऐसा लगे कि हाँ मौसम अच्छा है, थोड़ी गर्मी सी लग रही है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस है वहां पे, तो आप अपने डॉग को नहला सकते हो। और नहलाने के बाद ध्यान रखना वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं रहनी चाहिए, कान के अंदर भी नहीं रहनी चाहिए, और जो रूट जो होती है, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, वहां तक पानी की ड्रॉप्स को आपको बिल्कुल ही ड्राई करना है, ठीक है। और आपको एक अच्छे बहुत सारे कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर भी आते हैं डॉग के लिए, स्पेशल बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि मॉइस्चराइजर वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो पहला स्टेप था ब्रश करना। सेकेंडरी स्टेप आपको एक अच्छा एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाला कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया, ठीक है। वीटाबेस्ट डर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप फटाफट से इसको मंगवा सकते हो, ठीक है। और आपको ओवर बाथिंग को अवॉइड करना है, ब्रश करना है, और साथ में इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। और एक पॉइंट और मैं बताने वाला हूं, ओ माई डॉग करके एक शैम्पू आता है। देखो मैं किसी भी कंपनी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रिजल्ट है वही आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपके डॉग के लंबे बाल है ना, तो ओ माई डॉग करके एक शैम्पू आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना कि आप सच में इस प्रोडक्ट की तारीफ करोगे, कमेंट जरूर करोगे आप कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो शैम्पू आप कीजिए, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो होप सो गाइस, ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और मे भी आपका डॉग इस प्रॉब्लम से सफर कर सकता है। अगर अभी नहीं कर रहा तो इन फ्यूचर भी कर सकता है, ठीक है। तो इन रेमेडीज का, ये जो मैंने स्टेप्स जो अभी बताए, इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने डॉग के हेयर को बचाइए और अपने डॉग की एक लुक को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।